मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ था उनसे कि अगर आप हमें समय दे सकते हैं तो क्या इट इज पॉसिबल, तो उनका बिल्कुल एंड में वो कंफर्मेशन आया जिसकी वजह से हमें उन्हें पहले बुलाना पड़ा, और इस वजह से हमारा जो सेशन का ऑर्डर है वो थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यानी कि हमने अचीवर्स के साथ में बात कर ली, हमने सभी लोगों के साथ बात कर ली, कल्पेश सर के साथ हमारी बात हो गई, उनके मैसेज हमें मिल गए, लेकिन अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगले 15 मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग वापस चले गए हैं, जो लोग नए गेस्ट हैं या जो लोग नए लोग हैं, नए मेंबर्स हैं, एक बार री कॉल कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। हम लोग अभी अगले 15 मिनट के अंदर वापस से एक इंफॉर्मेटिव बात करने वाले हैं, और अगले 15 मिनट इंपॉर्टेंट है और सिर्फ 15 मिनट है। उसके बाद 7 बजे हमारा एक नॉड मीटिंग होने वाला है, तो हम लोग उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे। जो नॉड मेंबर्स हैं वो लोग भी ध्यान रखिएगा, 7 बजे हमें यहाँ से कनेक्ट होना है नॉड मीटिंग के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं अबाउट 4x एंड 3x, जो अभी हमारा ये नया अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में। सबसे पहले, क्योंकि कुछ नए मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद है, मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हाइपरटेक ग्रुप जो है वो पार्ट है एक 4 ऐसी बड़ी कंपनीज का, जिसके अंदर ब्लॉकचेन ग्लोबल, जिसके अंदर कॉलिन स्टार कैपिटल, बी विंग और इसके साथ में एच कैश फाउंडेशन, ये 4 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, और बहुत सारी कंपनीज का मिला जो है समावेश है हाइपरटेक ग्रुप, जिसके फाउंडर मेंबर है रेयान जो, जो कि आज वर्ल्ड के अंदर किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है, वो आज किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाने जाते हैं। सैम ली, जो कि आज ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी को बनाने के अंदर एक बहुत बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ स्टीवन, जो हमारे नए सीईओ हैं, जो कि हाइपरवर्स के सीईओ हैं, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने की क्षमता रखते हैं। मेटावर्स के अंदर वो एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो कि 16 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके दे चुका है। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो पूरे विश्व के अंदर 500 फॉर्च्यून कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट्स बनाकर डिलीवर कर चुका है। आज अगर हम इस ग्रुप की अचीवमेंट देखें तो दुनिया भर के अंदर तकरीबन जितना भी क्रिप्टो करेंसी है उसका लगभग 60% का ओनरशिप टॉप 12 कॉइन्स के अंदर ये लोग रखते हैं अपने पास। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है, एक बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली है। लेकिन अब हाइपरवर्स की बात करते हैं कि जिस कम्युनिटी से हम लोग जुड़े हैं। हाइपरवर्स जो कम्युनिटी, इसका ऑब्जेक्टिव 3 करोड़ लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को आगे पहुंचाना, 3 करोड़ लोगों को कम्युनिटी के अंदर जोड़ना। लेकिन अब हम बात करते हैं, हम अपने 2.0 के फेज में आ चुके हैं, मेंबरशिप 2.0 फेज। अभी से पहले मेंबरशिप जो हमारा चल रहा था 1.0, यानी कि जो हमारी नॉर्मल मेंबरशिप थी उसको हम 3x बेनिफिट्स कहते थे। 3x की जो मेंबरशिप होती थी, 3x के अंदर हम जो भी मेंबरशिप अमाउंट यहाँ पे परचेज करते थे, जिसका मिनिमम अमाउंट 300, उसके बाद 500 और 1000 होता था, उसके ऊपर हमें 0.5% का डेली का प्रॉफिट और रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन क्योंकि अब नया मेंबरशिप आ चुका है जो कि है 0.2.0, जो कि है 4x बेनिफिट। 4x बेनिफिट जो है वो शुरू में लोगों को इसके अंदर बेनिफिट्स कम काउंट होते हैं, लेकिन जो लोग विजनरी होते हैं उनको इसके अंदर बड़े बेनिफिट्स काउंट होते हैं, और वो अगर मैथमेटिकली कोई स्ट्रांग है तो वो पहले दिन से ही देख लेता है कि 2.0 की मेंबरशिप लेने में फायदा है, हमारा पुराना 3x मेंबरशिप लेने में उतना फायदा नहीं है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं वो सोचते हैं कि 0.5 मिल रहा है इसलिए हमें यहाँ फायदा ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे 0.3 मिल रहा है, फायदा कम मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं, हाँ, आज मान लेते हैं गोविंद वर्मा जी का एग्जांपल लेते हैं। गोविंद वर्मा जी 1000 यूनिट्स पर डे अर्न कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। तो अगर यहाँ पर 2.0 का मेंबरशिप जैसे आया, राइट, और 2.0 के मेंबरशिप के अंदर अब गोविंद जी को 1000 अगर वो पर डे अर्न कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 1000 का वो पैकेज लेते हैं तो 3 दिन के अंदर वो पैकेज ओवर हो जाता है, राइट। यानी कि एज ए कम्युनिटी बिल्डर आप जो भी मेंबरशिप ले रहे हो 3 दिन के अंदर आपका पैकेज ओवर होता है, और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 33% आपका एक बेसिक मेंबरशिप खरीदने का खर्चा है, और 66 आपका 67 जो है आपका प्रॉफिट है, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम 2.0 मेंबरशिप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 25% ही जो है वो खर्चा है, और 75% आपका प्रॉफिट है। तो आप समझिए कि एक पैकेज को अपग्रेड कर देने से, 2.0 कर देने से आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गया, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना पड़ेगा। जिन लीडर्स के पास विजन है वो लोग इसको समझ सकते हैं। अगर
का जो बेनिफिट्स है इसको सबको समझना चाहिए, इसको सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिट है। अभी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है कि 3.3x का बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास में। लेकिन हमें अभी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि जिनके पास 3x का बेनिफिट पड़ा हुआ है, यानी 3x में पैकेजेस परचेज करें, वो लोग 4x में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको यहाँ पर कंडीशंस नहीं रखी गई। जीरो कंडीशंस के अंदर यू कैन कन्वर्ट योर बैलेंस इनटू 4x। आपका जो भी पेंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है वो 3x की जगह 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कैसे, अगर आपके पेंडिंग में 3000 बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपका बेसिक जो हो गया वो हो गया 1000, राइट। तो यहाँ पर कन्वर्ट होके अब आपका 3000 की जगह 4000 पेंडिंग बैलेंस में आ जाएगा अपग्रेडेशन कंप्लीट होने के बाद, राइट। जो कि आपको आपके मोबाइल के अंदर जब भी आप वेब लिंक ओपन करते हैं जो इंटरफेस दिखाई देता है वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन नजर आता है, उसको करने के बाद आप कर सकते हैं। तो अपग्रेड आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई कंडीशंस नहीं है यहाँ पर। 15 तारीख तक ये अपग्रेड का टाइमर चल रहा है, आपको मौका मिलेगा, उसके बाद आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो 3x है उसको 3x का ही रिवॉर्ड आएगा, जो 4x है उसको 4x का ही रिवॉर्ड आएगा, और अगर 4x का रिवॉर्ड लेना है तब आपको पैकेज बाय करना पड़ेगा, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीबाय बंद होगा या नहीं बंद होगा, अभी एक पीडीएफ शेयर करी थी कुछ दिन पहले मैंने, तो उस पीडीएफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी, क्योंकि हमें लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर जो हमारे ऊपर सीनियर्स लोग हैं उन लोगों की तरफ से, जो कि रेप्यूटेड सीनियर हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो अगर भेजेंगे सही भेजेंगे, वहां से हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई थी एमेजोन की तरफ से। तो मैंने ब्लाइंडली उसको आगे फॉरवर्ड किया, लेकिन जब मैंने क्रॉस वेरीफाई किया और कल्पेश सर से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि इट्स अ फेक, जो बातें बताई गई हैं वो सही नहीं है, तो वो कंडीशन जो उसमें लिखी गई है वो सही नहीं है। यानी कि कंपनी की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशंस नहीं आए, कंपनी की तरफ से अभी कोई ये नोटिफिकेशन नहीं बताया गया कि 3x बंद होगा या फिर रीबाय बंद होगा, राइट। तो इसलिए हम इस बारे में बात नहीं कर सकते कि 3x क्या बंद हो जाएगा या 3x बंद हो गया। 3x बंद अभी तक नहीं हुआ है, अगर बंद होगा तो आगे पता चलेगा, 15 तारीख के बाद पता चलेगा। अभी भी मेंबरशिप अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको आई थिंक ऑप्शन आता है 3x का भी और 4x का भी, राइट। और रीबाय का ऑप्शन भी आपको अभी मिलता है, राइट, आप रीबाय कर सकते हैं। आगे ये बंद होगा तो आपको नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से मिलेगा, अभी कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो वी डोंट गिव एनी स्टेटमेंट, हम अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्लियर? सो क्लियर है ये बात सभी को? जो को होस्ट है मैं पूछना चाहूंगा। जी सर, यस यस यस। यानी कि 3x हमारा जो है वो चल रहा है और रीबाय भी चल रहा है। 3x चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, 15 तारीख के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अभी हमें मौका मिला है अपग्रेड करने का, तो हम अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये बहुत सिंपल सा चीज थी, ये क्लियर कर दी मैंने। और लेकिन फायदे हैं तो आप 4x में कन्वर्ट करें, अपग्रेड करें और उसके पैकेजेस भी लें। नया मेंबरशिप जो आप प्रमोट करें वो सिर्फ 4x प्रमोट करें, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स सिर्फ 4x के ऊपर ही आपको मिलने वाले हैं, मेटावर्स बेनिफिट्स आपको 4x पे ही मिलने वाले। नाउ एक सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है केवाईसी को लेके। केवाईसी बहुत लोगों का नहीं हुआ है, बहुत लोगों के केवाईसी पेंडिंग के अंदर है। तो अभी यहाँ पर जिन लोगों का केवाईसी रिजेक्ट हो गया और उनके पास फिर से वो केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पर आप जब केवाईसी करेंगे तो जैसे क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो केवाईसी का वो पूरा इनेबल खुल जाएगा, इनेबल लॉक करेंगे तो वहां पर आपको एक नीचे दिखेगा फास्ट केवाईसी ऑप्शन। फास्ट केवाईसी ऑप्शन, फास्ट केवाईसी के अंदर अगर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आपका डला हुआ है और अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेट डला हुआ है, दोनों पे अगर राइट क्लिक हो रखा है तो आप आगे कंफर्म कर दीजिए, तो आपका फास्ट केवाईसी के लिए अप्रूवल चला जाता है और आपकी आईडी पे जो रिवॉर्ड्स बंद पड़े हुए हैं वो बंद रिवॉर्ड्स खुल जाते हैं अगले दिन से 24 घंटे के बाद। आई थिंक ये बात बहुत कम लोगों को पता है और ये बात सिर्फ अभी 2 दिन पहले हमें पता चली, और जैसे ही ये बात पता चली वैसे ही हमने फास्ट केवाईसी करना शुरू कर दिया और लोगों को बताना भी शुरू कर दिया। केवाईसी रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन फास्ट केवाईसी करके आपके रिवॉर्ड्स जो बंद हैं वो वापस से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? जितने भी को होस्ट है मैं आपसे जानना चाहूंगा, इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। चलिए, अब यहाँ पर एक सवाल आता है,
बहुत लोगों के सवाल आए मेरे पास में कि सर मेरे को ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। कई लोगों को ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनका ऑडिट अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो जब ऑडिट प्रोसेस में चल रहा है तो डेफिनेटली आप केवाईसी दोबारा नहीं कर सकते। तो वो ऑडिट या तो पास हो जाएगा, यानी कि आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी, या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो पास हो जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तब आपको ऑप्शन मिलेगा, तब आप उस ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद जाकर आप इसको दोबारा से फास्ट केवाईसी कर पाएंगे और आपके जो रिवॉर्ड्स बंद पड़े हैं उसको आप खोल पाएंगे। राइट, क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट केवाईसी करके आप अपने रिवॉर्ड्स ओपन कर दें तो आपको केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी। आपको जल्द से जल्द आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क वहां बना रहता ही है और आपको केवाईसी अपनी डालनी ही पड़ेगी। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। तो ये एक बहुत सारे लोगों के बीच में समस्या का एक वो बना हुआ था, सवाल बना हुआ था, हमारे रिवॉर्ड्स नहीं आ रहे, केवाईसी की वजह से रुका पड़ा है, केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही है। कंपनी ने अपना स्टाफ बढ़ाया है और केवाईसी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट भी किया है और फास्ट केवाईसी देके आपके रिवॉर्ड्स आपको जल्दी मिल जाए, रिवॉर्ड्स बंद ना हो, ये ऑप्शन भी खोल दिया है। राइट, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अप्रिशिएटेबल मूव है कंपनी की तरफ से कि उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखते हुए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस ऑप्शन को हम लोगों के लिए दिया है। राइट, नाउ लास्ट टॉपिक यहाँ पर जो है, जिसके बाद मैं जूम को कंक्लूड कर दूंगा, लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वो है MOF का विड्रॉवल फेलियर। कुछ टेक्निकल एरर्स सिर्फ कुछ गिनती के अकाउंट्स में ऐसे देखे गए हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, और अगर ये प्रॉब्लम अभी भी किसी के साथ हो रही है तो एक गूगल फॉर्म मैंने आज भी ब्रॉडकास्ट किया है, आप उस गूगल फॉर्म को भरें और उसके बाद आपका ये वाला जो टेक्निकल पॉइंट है ये रेक्टिफाई हो जाता है। और मैं जानता हूं मेरे से जितने भी लोग कन्वर्सेशन करते हैं, आई थिंक 70 से 80% लोग मेरी टीम के जो ऐसे हैं जो विड्रॉ करते हैं, उनका विड्रॉवल फेलियर नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2% लोग, अगर मैं पूरे नंबर को काउंट करता हूं, के साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी और उनका भी पिछली बार गूगल फॉर्म भरने के बाद वो रिकवर हो गई है। जो लोग बच गए हैं जिनका अभी भी गूगल फॉर्म नहीं भरा गया है, मैंने आज ब्रॉडकास्ट किया है, तो आप सभी लोग अपने लीडर से वो गूगल फॉर्म लीजिए और अपना वो फॉर्म भर दीजिए और उसको रिकवर कर दीजिए। राइट, मेरे ख्याल से हमने फॉरेक्स के बारे में भी बात कर ली है, हमने नई केवाईसी के अंदर फास्ट केवाईसी के बारे में भी हमने बात कर ली है और शायद सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। तो मैं अपने जितने भी को होस्ट हैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 5 मिनट हमारे पास है, उसके बाद हमें नया जूम ओपन करना है, हमें दूसरे जूम में जाना है। सो क्या और कोई टॉपिक बचा हुआ है या फिर हम इसको आप वाइंड अप कर सकते हैं? ओके, थैंक यू अमित भाई, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सभी लोग को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी जो कंपनी की तरफ से एक नोटिस आया है, ओके, उसमें ये मेंबरशिप 2 का ऑप्शन बताया है। 11 तारीख तक आपने मेंबरशिप को आप एक बार चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम में जब आया अभी अमित भाई, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो अपग्रेड नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करने को रिबाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, 50 का रिबाई उसको 4x के प्लान में जाके देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप कोई कम्युनिटी डेवलप में काम करेंगे तो आप 4x में जाएगा तो आपको ज्यादा बेटर दिखता है। अभी का जो नोटिस आया है उसमें। फैंटास्टिक। चलिए, ये अगर नोटिस आ गया है तो डेफिनेटली इट्स गुड, और अगर हमें 3x की मेंबरशिप कंटिन्यू रखनी है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 0.5 का रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन रीबाय का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो इसीलिए सभी लोग इसका ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच मोदनाथ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। और इसके अलावा कोई और को होस्ट मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में, सुशील जी, गोविंद जी और रुद्रा, आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है या जानना चाहते तो अभी 1-2 मिनट है हमारे पास में। एवरीथिंग इज क्लियर? जी सर, बहुत अच्छा कि आपने ये विड्रॉल के बारे में भी बता दिया, और जी आपका ब्रॉडकास्ट पे मैसेज भी आया था, मैंने जो टीम को फॉरवर्ड भी किया। ये था थोड़ा सा कुछ लिमिटेड लोगों का इशू था, तो बाकी सब क्लियर है सर, पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तीनों टॉपिक्स आपने ले लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो विड्रॉवल फेलियर वाले लोग गूगल फॉर्म भरें और उनका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा।
3x वाले लोग अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो आज के इस वंडरफुल जूम के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत अगेन धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक टीम वर्क है ये, और इस टीम वर्क की वजह से ही आज हम सब लोग इतना आगे ग्रो कर पा रहे हैं। टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सो इस टीम वर्क की वजह से आज हम लोग वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा ग्रोथ ले पा रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और इसी तरह से इस टीम वर्ल्ड की वजह से, इस टीम वर्क की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर टीम वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा सिस्टम बना देगी, एक ऐसा एजुकेटिव सिस्टम बना देगी जहां पर इस सिस्टम का हिस्सा बनते ही लोग बड़ी सक्सेस और बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के साथ हैं। इस साल के एंड तक 1000 VIP 5 स्टार का गोल हमारा है, और उस गोल को हम अचीव करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।